नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं लेके आया हूँ। देखिए, इस वीडियो का जो बनाने का जो पर्पज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और इस वीडियो के माध्यम से मुझे आप लोगों की थोड़ी बहुत मदद चाहिए। यानी कि जो बीएड के स्टूडेंट हैं, ठीक है? जो 2 साल का जिन्होंने बीएड करा है या फिर जो कर रहे हैं, ठीक है? और वो लोग चाहते हैं कि हम पीआरटी के अंदर शामिल हो जाएँ, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। आप लोगों को थोड़ा-सा काम करना होगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीटी के अंदर की खबर मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। ये सभी जो फ़ोटोज़ हैं, ये सभी जो एनसीटी की जो मीटिंग हुई है और एनसीटी की जो मीटिंग चल रही है आजकल, आपके जो करिकुलम का जो आपका बदलाव किया जा रहा है आईटीईपी के थ्रू या फिर एनईपी 2020 के थ्रू जो आपके करिकुलम में बदलाव किया जा रहा है, ये सभी उस मीटिंग के फ़ोटोज़ हैं। ये मीटिंग आज कल में ही हुई है और आगे भी होंगी थोड़ी बहुत, ठीक है? तो इस मीटिंग का हम क्या कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वो सारी चीज़ें हम करेंगे घर बैठे-बैठे ही, जिससे कि इस मीटिंग में जो भी कुछ होना है, आप लोगों का भी इसमें योगदान हो और आप लोग भी अपने सजेशन वहां तक पहुंचा सके, है ना? तो सारी बात करेंगे हम। एनसीटी में मीटिंग जारी, एनईपी 2020 के तहत करने जा रही है कई बदलाव, ठीक है? एक बदलाव आपने कल देख लिया। जो कल बदलाव हुआ है स्पेशल बीएड के अंदर, है ना? वो एकदम से अचानक सभी को एकदम से उसका नोटिस दिखा, है ना? उसकी कभी भी पहले न्यूज नहीं आई कि हाँ ये चीज होने जा रही है, लेकिन कल एकदम डायरेक्टली स्पेशल बीएड के अंदर 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम देखा गया और 2 साल का स्पेशल बीएड वहां पे रोक दिया गया, ठीक है? लेकिन अभी तक जो आपको खबर दिख रही थी कि 1 साल वाला बीएड 1 साल वाला बीएड, है ना? लेकिन स्पेशल बीएड वाली खबर नहीं दिख रही थी, वो एकदम अचानक आई। तो ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, ये यही बदलाव कर रहे हैं। कुछ प्रोग्राम आपको पहले दिख जाएंगे, जैसे 1 साल वाला बीएड आने वाला है ना? उसकी न्यूज पहले ही आ गई। लेकिन स्पेशल बीएड वाली नहीं आई थी, लेकिन वो भी आई। ऐसे ही और भी कुछ प्रोग्राम हैं जिनकी न्यूज आपको आगे देखने को मिलेगी, लेकिन वो भी वायरल नहीं हो रही है ना? तो आपके लिए भी, आप अपने लिए क्या सॉल्यूशन कराना चाहते हैं जो 2 साल वाले बीएड है पीआरटी के अंदर शामिल होने के लिए, तो वो सारी चीजें भी मैं बात करने वाला हूँ। बीएड के छात्र को जल्दी से करना होगा ये काम, ठीक है? तो फटाफट से जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, प्लीज वो जरूर करिएगा और सभी के सभी बीएड के छात्र करिएगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं सारी चीज आपको इसमें बताने वाला हूँ। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको ये न्यूज दिखाई थी। अब ये मत कहेगा सर आप पुरानी बात नहीं बता रहे, एकदम से नए टॉपिक पे चलूंगा इसके बाद, ठीक है? पहली पुरानी चीजें बतानी जरूरी है। ये चीज मैंने आपको दिखाई थी, मैंने आपको 31 दिसंबर को दिखा दिया था, है ना? कोई कि कुछ ऐसा होगा जो आपका 1 साल का जो बीएड है वो लॉन्च किया जाएगा, ठीक है? और जिसके लिए आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है? फिर उसके नेक्स्ट दिन बाद, मतलब कुछ दिन बाद, आपकी 5 जनवरी को ये न्यूज आई, ठीक है? 5 जनवरी को ये न्यूज आई जो कि एकदम कंफर्म हो गई कि हाँ 5 जनवरी को फिर से न्यूज आई थी और कंफर्म हो गया कि कहीं ना कहीं 1 साल वाला बीएड आ रहा है ना? जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब सीधी सी बात यही है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला बच्चा है वो तो कहीं ना कहीं 1 साल का बीएड करके पीआरटी के अंदर एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन वो बच्चा जो सिंपल बीएड वाला बच्चा है ना? जो सिंपल बीएड वाला बच्चा है, 2 साल वाला जो बीएड बच्चा है और जिसने ओनली ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसने पोस्ट नहीं किया हुआ, तो उसके लिए क्या है ना? उसके लिए ये सॉल्यूशन है कि अगर आपने बीएड कर रखा है या कर रहे हो और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है ओनली, है ना? और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रखी, तो आप क्या करोगे? जो मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपका वो करना होगा, है ना? और लेकिन वो भी जो बच्चा है जो बेचारा पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, लेकिन अब इतने पैसे नहीं है कि दोबारा से वो बीएड करे, है ना? अब ये जरूरी थोड़ी ना है जो 1 साल वाला जो आपका बीएड होने होगा, जो 1 साल वाला जो कोर्स होगा उसमें पैसे नहीं लगेंगे, उसमें भी तो भाई पैसे लगेंगे। वो पैसे कहाँ से आएंगे? इतने अफोर्ड नहीं कर सकता बच्चा, है ना, कि एक बार 2 साल वाले बेड के लिए पैसे लगाए, फिर दोबारा 1 साल वाले बेड के लिए पैसे लगाए। इतने पैसे नहीं होते हैं, है ना? तो अगर आप नहीं चाहते कि मुझे नहीं करना है, हमें यहीं से सोल्यूशन मिल जाए, है ना, कुछ ऐसा, तो वो काम आपको आज करना होगा, ठीक है? ईजी काम है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है? उसके बाद कल ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुई, ठीक है? कल ये वाली न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुई। देखो, ये जो न्यूज है ये पहले नहीं थी, है ना? ये न्यूज ऐसा नहीं था कि पहले से चर्चा में आई फिर एकदम आई। ये एकदम से डायरेक्टली आई कल, है ना? कि जो स्पेशल बीएड वाले हैं, ठीक है, जो उनका 2 साल वाला बीएड था, ठीक है, अब उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और जो स्पेशल बीएड अब होगा वो अब आपका 4 साल के लिए रहेगा। यानी कि स्पेशल बीएड को अब 4 साल के लिए कर दिया गया है और जो इंस्टीट्यूशन है जो पहले से ही चला रहे हैं, है ना, 4 साल का, ठीक है, वो तो रहेंगे वैसे वैसा। लेकिन अब मतलब 2 साल का जो पहले चला रहे हैं वो तो रहेगा ही वैसा वैसा, लेकिन जो अब 4 साल का होगा वो अब वही कंटिन्यू रहेगा 2024-25 से, है ना? 2024-25 से 4 साल का स्पेशल बीएड होगा, ठीक है? ये कल की न्यूज थी, इसमें सारा कुछ ये चीज बताई गई है। अब बात करते हैं भाई आपके ऑथेंटिक
न्यूज की। ऑथेंटिक न्यूज ये है, देखो एनसीटी की मीटिंग, एनसीटी की मीटिंग के फोटोज देखो आप लोग, ये मैं आपको प्रॉपर एनसीटी के जो मीटिंग हुई है अंदर उसकी फोटोज प्रॉपर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो ये करिकुलम में आपके बदलाव किया जा रहा है भाई, प्रॉपर मीटिंग वहां पे बैठ रही है, ये उसके फोटोज हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग वहां पे बैठ रहे हैं। देखो ये 6 दिन पहले की फोटोज है, 6 दिन पहले की फोटोज है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात क्या है, आज 6 जनवरी है, 6 जनवरी है, यानी कि वही 28-27 दिसंबर के आसपास, 28-27 दिसंबर के आसपास आप लोगों की ये मीटिंग्स होनी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और आज 6 दिन हो चुके हैं, तो ये जो फोटोज है ये वहीं कहीं है, ठीक है। कमेटी मेंबर्स एक्सचेंज द आइडियाज एंड वैल्यू इनसाइट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आईटीईपी करिकुलम, है ना। यानी कि आईटीईपी करिकुलम के तहत बहुत सारी चीजें ये अपने आइडियाज और जो वैल्यूएबल इनसाइट है वो सारी चीजें मतलब डिस्कस करके चेंज करेंगे करिकुलम में, ठीक है ना। क्यों, किस लिए चेंज करेंगे, यानी कि सीधी सी बात है, एनसीटी को आज भी पता है, भले ही आप बीटीसी या डीएलएड को आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल कर दो, लेकिन एनसीटी को आज भी पता है कि जो बीटीसी और डीएलएड वाले हैं वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे सकते। तो ये किस लिए हुई है मीटिंग, ये हुई है कि प्रमोट क्वालिटी टीचर एजुकेशन, यानी कि क्वालिटी टीचर को प्रमोट करने के लिए ये सारी मीटिंग हो रही है। उन्हें पता है कि जो एक बीएड कैंडिडेट है वही एक क्वालिटी टीचिंग प्रोवाइड करा सकता है हमारे देश के अंदर। तो क्वालिटी टीचिंग को प्रमोट करने के लिए ये सारी मीटिंग हो रही है, जो आईटीपी के थ्रू जो करिकुलम के तहत जो 4 साल का स्पेशल बीएड कर दिया गया है, अब अगले साल से होगा वो 24-25 से, तो वो इसलिए ही है, ठीक है। आगे बात करेंगे भाई, जो मैं एक नेक्स्ट फोटो जो आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ये भी आपका इसलिए है, देखो ये भी 6 दिन का ही फोटो है। और सीधी सी बात है, आप इस फोटोज में देखिएगा, इस फोटोज में देखो आपको शेरपा मैम जो है, जो एनसीटी की जो आईआरएस है, ठीक है, शेरपा मैम दिखेंगी, योगेश सिंह जो एनसीटी के चेयरमैन है, ठीक है, वो भी आपको इस मीटिंग के अंदर दिखाई दे रहे हैं। एनसीईआरटी के भी यहाँ पे चेयरमैन आए हुए थे, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान एंड 6 अदर, यानी कि भैया एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी लोग वहां पे आपके आए हुए थे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट फोटोज देखिएगा, नेक्स्ट फोटो आपका एनईपी 2020 इन एक्शन, ए मीटिंग ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूट टू इंश्योर द सिनर्जी देखो आईटीपी करिकुलम के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। वही सारी चीजें, काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये कब हुई मीटिंग, ये हुई आपकी 30 दिसंबर 2023 को, 30 दिसंबर 2023 को आपकी ये मीटिंग हुई। यहाँ पे आप योगेश सिंह जो आपके एनसीटी के चेयरमैन है उनकी फोटो भी देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और 8 अदर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी वहां पे लोग थे और 8 अदर लोग भी वहां पे आपके इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। यानी कि ये प्रॉपर प्रूफ मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें आपके एनसीटी के अंदर चल रही हैं। इस चीज का अब आप लोगों को बीएड वालों को फायदा उठाना है, कैसे उठाना है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं भाई नेक्स्ट फोटोज की। नेक्स्ट फोटो में आप लोगों को दिखाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जो मीटिंग के अंदर जो 6 दिन पहले की है, यहाँ पे देखिएगा प्रोफेसर योगेश सिंह यहाँ पे आपके थे, ठीक है। आपकी जो मिस केसांग वाई शेरपा जो कि आईआरएस है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आपकी मतलब मौजूद थी। तो इन्हीं को ही हम क्या करेंगे, इन्हीं को ही हम टैग करेंगे, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, इन्हीं को ही टैग करने वाले हैं, ठीक है। और जो हमारे विचार है, जो हम चाहते हैं कि एनसीटी हमारे लिए ये कुछ करे, वो सारी चीजें हम इनको बताएंगे, ताकि नेक्स्ट मीटिंग में ये आपके वहां पे पॉइंट रख सके। क्योंकि अगर आपके पॉइंट वहां पे ना रखे गए और ये मीटिंग ऐसे ही चली गई और आपके पॉइंट वहां पे ना रखे गए, जो आप चाहते हो 2 साल वाले जो बीएड कैंडिडेट है, जो आप चाहते हो कि ब्रिज कोर्स के थ्रू आप लोग शामिल हो जाओ, ताकि वो पॉइंट आपका वहां पे रखा जाए, है ना, वो पॉइंट हमें रखने होंगे और इनको ही हम टैग करेंगे, ताकि ये वहां पे पॉइंट अपनी नेक्स्ट मीटिंग में रख पाए। आज क्या है, आज सैटरडे है, आज सैटरडे है, कल संडे है, कल ये सीधी सी बात है घर ही होंगी। तो जब हम इनको टैग करेंगे तो वो मैसेज इनके पास जाएंगे, ठीक है। और वो जब वो पढ़ेंगे कि हाँ बच्चे ये मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये मीटिंग में वो पॉइंट वहां पे रखें कि हाँ बच्चे ये चाहते हैं, ठीक है। एनसीटी देखो प्रोफेसर दिनेश प्रसाद जो कि आपके डायरेक्टर हैं किसके, एनसीईआरटी के, ठीक है। भैया बहुत मेन मेंबर वहां पे मीटिंग में मौजूद थे। अब सीधी सी बात देखो, जो 1 ईयर बीएड प्रोग्राम था वो कहां से आया, वो फेक नहीं था। 29 दिसंबर की ये आपकी फोटोज है, ठीक है। इसके अंदर ही भाई देखो प्रॉपर बताया गया है, द 9th मीटिंग ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूट फॉर अपेयरिंग नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर 1 ईयर बीएड प्रोग्राम वाज हेल्ड एट द एनसीटी हेडक्वार्टर 28 और 29 दिसंबर 2023, यानी कि 28 और 29 दिसंबर की जो मीटिंग हुई थी एनसीटी के हेडक्वार्टर के अंदर, उसमें बीएड 1 साल के प्रोग्राम के लिए वहां पे बात हुई थी। इसलिए जो 1 साल वाला जो बीएड है भैया, वो 100% है कि आपका आ रहा है 2024 और 25 के अंदर, 2024-25 के अंदर पहला 1 साल वाला बीएड लॉन्च होगा और जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। वही सारी बात है और ये मतलब पीआरटी के लिए आराम से एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। देखो पूरे प्रॉपर प्रूफ मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है क्या क्या होगा वो सारी चीजें बता दो, है ना, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे कि सर ये होगा वो होगा ढिमकाना फलाना, है ना। देखो
अब क्या है कि जो ग्रेजुएट है उनके लिए 2 साल का ही रहेगा, ठीक है, यानी कि जो ग्रेजुएट हैं, ठीक है, उनके लिए 2 साल का ही बीएड रहने वाला है अभी तो फिलहाल, है ना, क्योंकि बच्चे एकदम से परेशान हो जाते हैं कि सर हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, है ना। यानी कि जो ग्रेजुएशन वाला है 2 साल, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप 2 साल वाला ही बीएड करेंगे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, जो कि सिर्फ किसके लिए एलिजिबल है, जो कि आपका आपका पीजीटी वगैरह के लिए और टीजीटी वगैरह के लिए आप लोग सिर्फ एलिजिबल रहेंगे, यानी कि आपको पीआरटी अभी नहीं मिलेगा। तो आपको पीआरटी कैसे मिलेगा मेरे भाई, जो 2 साल वाले बीएड वाले हैं, आपको पीआरटी कैसे मिलेगा, आपको जो ये मीटिंग्स हो रही है इनका फायदा उठाना पड़ेगा, ठीक है, कैसे वो मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। जो पीजी यानी कि मास्टर डिग्री धारक हैं उनको 1 साल वाला, यानी कि जो पीजी है भैया, अब वो सीधी सी बात है, वो 1 साल वाले बीएड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, जो मैं हमेशा आपको कहता आ रहा हूँ 31 दिसंबर से, ठीक है, कि जो पीजी वाले हैं अब जैसे ये कोर्स लॉन्च होगा तो आप 1 साल वाला बीएड कर सकते हो। अब जो 4 साल वाला इंटीग्रेटेड जो बीएड है, 4 साल वाला जो इंटीग्रेटेड बीएड है, ठीक है, वो किसके लिए होगा, वो 12th के कैंडिडेट के लिए होगा, यानी कि अगर आप 12th से सीधा ग्रेजुएशन प्लस बीएड करना चाहते हैं तो आप 4 साल के लिए ये वाला प्रोग्राम चूज कर सकते हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें रहेंगी। और 2023 से केवल 4 साल का बीएड ही रहेगा। 2023 से तो क्या होगा, 2023 से तो इतनी बड़ी चीज होगी कि सिर्फ ये 4 साल वाला बीएड ही वहां पे एलिजिबल रहेगा और आपका डीएलएड भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, और आपका 2 वर्ष का बीएड भी खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी मान्यता चली जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। 2023 में भी अगर आपकी नौकरी ना लगी ना, भगवान ना करे ऐसा ना हो, आपकी नौकरी 2023 से पहले लग जाए, है ना, लेकिन अगर फिर भी कोई एक आधा बच्चा ऐसा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी मान्यता खत्म हो जाएगी, वो फिर भी अपने सरकारी जो वैकेंसी आएगी उसके फॉर्म भर सकेगा और वो एलिजिबल रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको फॉर्म नहीं भरने दे जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे खत्म नहीं करते हैं, ऐसे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी लोगों की, ठीक है। अब भैया करना क्या है, अब इस मीटिंग का हमको फायदा उठाना है, ठीक है, और जो ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन तो नहीं कहेंगे, ये जो सारा मैटर है, ठीक है, ये आपको शेरप्पा मैम के वाईटी हैंडल पे आपको टैग करना है, ताकि जो नेक्स्ट मीटिंग है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है, ये जो आपको मैटर है, ये जो मैटर मैंने लिखा है, ठीक है, इस मैटर को आपको टेलीग्राम से, इस मैटर को आपको क्या करना है भाई, इस मैटर को आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, वहां से इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा भागा दौड़ी का काम है नहीं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मुझे पता है ठंड बहुत है, बाहर नहीं जा पाओगे आप, ऐसा कुछ नहीं है, घर बैठे बैठे ही बस आपको ऑनलाइन करना है, ठीक है। इस मैटर को मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आपको इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करके आपको क्या करना है, ट्वीट करना है, ठीक है, इस कॉपी करके आपको इसको ट्वीट करना है, किसको, शेरपा मैम को, शेरपा मैम को इसको आपको ट्वीट करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसको वहां पे कॉपी पेस्ट करके शेरपा मैम को बस टैग कर देना है, ठीक है, और एनसीटी को भी टैग कर देना है, दो चीज को बस आपको टैग करना है, एनसीटी और शेरपा मैम को आपको इसको टैग कर देना है, ये मैटर आपको टेलीग्राम ग्रुप से कॉपी करके उठा लेना है आराम से, कॉपी करने में तो कोई दिक्कत नहीं है यार, इतना तो साथ दे दोगे आप लोग, या ये भी नहीं कर पाओगे, है ना, इतना तो कर ही सकते हो यार, कॉपी कर लो, या ये तो है नहीं मैं आपको कह रहा हूँ कि पैसे खर्च करो, ढिमकाना करो, फलाना करो, सिर्फ ये कहना हो कि ये जो मैटर है ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से इस मैटर को कॉपी कर लेना, उनका ट्विटर हैंडल मैं आपको दे दूंगा, एनसीटी का भी दे दूंगा, ठीक है, बस वो आपको पूरा वहां पे अपना कॉपी करना है और पेस्ट करना है, ऐसा भी नहीं है कि हमें ट्विटर को ट्रेंडिंग में लाना है, ट्रेंडिंग वाला काम भी नहीं है, बस उनको टैग करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा मैसेज शरप्पा मैम के पास चले जाए और ये मैटर वो एक बार पढ़ ले कि जो 2 वर्षीय जो बीएड वाला बच्चा है वो क्या चाह रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है, आई थिंक पूरे स्टूडेंट पूरे भारत के लिए, है ना, तो वो ये मैटर है। अब मैं फटाफट से भाई इसको पढ़ के बता देता हूँ हिंदी में, ठीक है, सभी को, और करना इंग्लिश में ही है सेंड, क्योंकि वो इंग्लिश ही जानती है ना, जब वहां पे गए थे तो वो इंग्लिश में बात कर रही थी, है ना, तो अब भैया एनसीटी के अंदर जब गए थे तो वो इंग्लिश में बात कर रही थी, है ना, तो इंग्लिश में सेंड करना है, इंग्लिश वाला मैटर मैं आपको दूंगा। अब क्या है भैया, आयो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कि मांग क्या है, 2 वर्षीय जो बीएड वाले बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, इस मीटिंग का कैसे फायदा उठा सकते हैं। आदरणीय केशांग वाई शेरपा जी, वैसे तो मुझे यहाँ पे शेरपा लिखना चाहिए, जी लिखना चाहता, लेकिन हम इंग्लिश वाला सेंड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, आदरणीय केशांग बाई शेरपा जी महोदया, मैं एक बीएड डिग्री धारक हूं, मुझे पता है कि आप और आपकी टीम के सदस्य आईटीईपी और एनईपी 2020 के तहत शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स के पाठ्यक्रम में एक सराहनीय बदलाव करने जा रहे हैं, ठीक है, एनसीटी स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 1 साल का बीएड पाठ्यक्रम लाने जा रही है और यह कार्यक्रम छात्र को सभी स्तरों के शिक्षण पहलुओं यानी कि प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक के लिए पात्रता प्रदान करता है ना, यानी कि यहाँ पे हमने बात करी है इनकी कि जो आप 1 साल वाला जो करिकुलम ला रहे हैं, पाठ्यक्रम ला रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए, वो बहुत अच्छी बात है, और जो वो प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक के मतलब पात्रता दे देगा बच्चों को, है ना। मेरा आपसे अनुरोध है कि एनसीटी को इस प्रकार का कार्यक्रम या ब्रिज कोर्स, यहाँ पे हमने बात करी है, या तो आप इस प्रकार का कोई कार्यक्रम ले आए, है ना, या कोई ब्रिज कोर्स
केवल उन सभी छात्रों के लिए, इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, केवल उन सभी छात्रों के लिए, सभी छात्रों के लिए नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, ताकि मैडम को लगे यार हाँ इंपॉर्टेंट बात कही है इस बच्चे ने। इस बच्चे ने ऐसा नहीं कि फर्जी में सभी को कह दिया कि सभी को अलाउ कर दो, नहीं। ब्रिज कोर्स के लिए ये बच्चा किसको अलाउ कर रहा है? ब्रिज कोर्स के लिए बच्चा उन बच्चों को अलाउ कर रहा है, केवल उन सभी छात्रों के लिए शुरू करना चाहिए। इसने कहा है कि मेरा आपसे यह अनुरोध है कि एनसीटी को इस प्रकार का कार्यक्रम या इस प्रकार का ब्रिज कोर्स केवल उन सभी छात्रों के लिए शुरू करना चाहिए जिन्होंने 2 वर्षीय बीएड कोर्स पूरा कर लिया है और पीआरटी के लिए सीटेट पेपर 1 भी उत्तीर्ण कर लिया है। यानी कि सीधी सी बात है, जो हम ब्रिज कोर्स की मांग करेंगे भाई कि आपने जो बीएड है, ठीक है, वो तो कंप्लीट कर लिया हो 2 साल वाला, प्लस आपका सीटेट पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? इससे मैडम को लगेगा हाँ यार बच्चा जेन्युइन बच्चों की बात कर रहा है, जो मतलब रखते हैं कि हाँ इनको तो कम से कम कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, है ना। यानी कि आपकी 2 साल की अपनी बीएड भी कंप्लीट हो और आपका कम से कम सेंटर का जो सीटेट पेपर 1 है वो भी क्वालिफाई हो, ताकि उनको लगे कि हाँ बच्चे ने जेन्युइन बच्चों के लिए बात करी है। ऐसे नहीं कि कोई फर्जी मैटर लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए, क्या है कि 2 वर्षीय कोर्स पूरा कर लिया हो और पीआरटी के यानी कि प्राइमरी का, सीटेट का, और वो भी सीटेट का यानी कि सेंटर की बात करी है, सीटेट का पेपर 1 भी उत्तीर्ण कर लिया है। क्योंकि यह साबित करता है कि यानी कि पेपर 1 क्वालिफाई करना क्या साबित करता है? यह साबित करता है कि इन छात्रों को पीआरटी के बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र का ज्ञान है। यानी कि पेपर 1, सीटेट का पेपर 1 पास करना यह साबित करता है कि बच्चे को बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान है और उसका पेडागोजी की भी नॉलेज है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गई नॉलेज की बात, क्योंकि आपने पेपर सीटेट का पेपर 1 क्लियर करा। अब बात आती है ट्रेनिंग की। बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र का प्रशिक्षण जो अन्य कार्यक्रम अथवा ब्रिज कोर्स द्वारा पूरा कराया जा सकेगा। यानी कि अगर हम प्रशिक्षण की बात करें तो प्रशिक्षण हम जो कार्यक्रम जारी करेंगे या ब्रिज कोर्स लाएंगे, उससे हम उस बच्चे का प्रशिक्षण पूरा करा लेंगे 6 महीने में या 9 महीने के अंदर ही। क्योंकि नॉलेज हमें पता चल गई कि सीटेट पेपर 1 उसने क्लियर करा है, तो नॉलेज तो उसके पास है, तो प्रशिक्षण भी वो जल्दी कर लेगा 6 महीने 9 महीने के अंदर ही। इसलिए इसमें उन्हीं बच्चों की बात करी गई है जिनका बीएड कंप्लीट है और प्लस उनका सीटेट पेपर 1 भी पास है। मुझे लगता है कि यह पूरे भारत के 2 वर्षीय बीएड छात्रों के लिए सबसे अच्छा समाधान है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया एनसीटी की अगली बैठक में इस विषय पर चर्चा करें। धन्यवाद बीएड अभ्यर्थी। तो ये मैटर भाई आपको जरूर जरूर मैडम को मतलब टैग करना है कॉपी करके, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं आपके टेलीग्राम में डलवा दूंगा भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगर ये काम कर लिया ना आपने और अगर उन्होंने ये मैटर पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात छेड़ दी कि काश मतलब कि कम से कम ये तो कर ही दो, और मान अगर मीटिंग में जितने भी मेंबर होंगे उन्हें ये बात सही लगी और उन्होंने मान ली, तो एक सोल्यूशन भाई 2 साल वालों आपके लिए भी निकल जाएगा, वरना कुछ नहीं निकलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इंग्लिश में देख लो भाई फटाफट से। रेस्पेक्टेड केसांग वाई शेरपा मैम, आई एम अ बीएड डिग्री होल्डर। आई नो दैट यू एंड योर टीम मेंबर्स आर गोइंग टू मेक अ कमेंडेबल चेंज इन द करिकुलम ऑफ टीचर ट्रेनिंग कोर्स टीटीसी अंडर आईटीपी एंड एनईपी 2020. NCT is going to bring a 1-year BEd program for postgraduate student, and this program gives the eligibility to the student for all level of teaching aspects pre-nursery to 12th. I requested you that NCT should be launched this type of program or bridge course only for those students who have been completed 2 years BEd course and also qualified the CTET paper 1 for PRT, because it's proof that these students have a knowledge of child pedagogy, child psychology and pedagogy of PRT, ठीक है ना। आगे देखते हैं। द ट्रेनिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी विच कुड बी कंप्लीटेड बाय द न्यू प्रोग्राम एंड ब्रिज कोर्स, ठीक है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ ऑल ओवर इंडिया 2 years बीएड स्टूडेंट। आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज डिस्कस दिस मैटर इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ एनसीटी। सिंसियरली बीएड स्टूडेंट। तो ये वाला मैटर भाई आपको टैग करना है, ठीक है। ये वाला मैटर आपको टैग करना है, कहाँ ट्वीट करना है, ठीक है। ट्वीट करना है भाई फटाफट से, सभी को अभी के अभी जाओ, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है। ज्वाइन करके आपको वहां पे जो मैटर मिलेगा, ठीक है, उसको कॉपी करो। कॉपी जाके अपने ट्विटर पे जाओ और बस वहां पे कॉपी पेस्ट कर दो, है ना। हैंडल भी मैं उसमें ही आपके डाल के रखूंगा, बस वहां पे आपको कॉपी पेस्ट करना है ताकि ये मैटर उनको दिख जाए और वो नेक्स्ट मीटिंग में आपके कम से कम ये तो वहां पे कम से कम एक बार डिस्कस तो कर ले कि हाँ ऐसा कर सकते हैं हम, और यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा और कुछ सॉल्यूशन नहीं। अगर एनसीटी आपके लिए कुछ सॉल्यूशन ला सकता है तो इससे अच्छा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम आ जाए या एक ऐसा ब्रिज कोर्स आ जाए
जो आपको पीआरटी के अंदर एलिजिबल करा दे, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इस टाइम पे क्या है, मीटिंग चल रही है, ये टाइम कभी नहीं आएगा कि इस टाइम पे मीटिंग चल रही है और वहां पे एमएचआरडी भी मौजूद आ रही, एमएचआरडी के भी मतलब लोग आ रहे हैं मीटिंग में, सबसे बड़ी बात तो ये है, वरना कभी ये मौका नहीं आएगा। ऐसे होता है नहीं कि शरप्पा मैम के अलग से मीटिंग बुलाएंगे, ये मीटिंग अभी हो रही है और अभी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। वीडियो को इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि ये काम कर लो, घर बैठे ही करना है, ना इसमें पैसे खर्च होने हैं ना कुछ। अगर आप कुछ करना चाहते हो भाई, देखो कुछ करके ही सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप भगवान से दुआ करो कि नहीं हमारे साथ गलत हुआ है, इंसाफ मतलब सच्चे की जीत होगी, इससे कुछ नहीं होता है। सच्चाई की जीत होगी, दुआ में कुछ होता है। इंडिया वर्ल्ड कप हार गई ना, 125 करोड़ भारतीयों की दुआ थी कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, लेकिन फिर भी हारी ना। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि कर्म ही प्रधान है। आप वर्क करोगे तभी आप जीतोगे, दुआ पुआ सब रखी रह जाती हैं। इंडिया भी वर्ल्ड कप हारी ना, कहां गई 125 करोड़ देशवासियों की वो दुआ कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, नहीं लगी ना। जिसने अच्छा वर्क किया वो जीता। तो भाई अगर आप कुछ काम करोगे तो तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बाकी आप कितनी करते रहो, बैठे रहो तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखो आप गर्ल्स हो या बॉयज हो, ट्वीट ट्वीट कोई भी कर सकता है, ठीक है, सीधी सी बात है, सिंपल सा है, कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं, है ना। अपने नहीं हो ट्विटर पे आईडी बना लो भाई, इतना हार्ड नहीं है। और अब ये अगर ये कहोगे सर मुझे तो आती नहीं है, मुझे तो आता नहीं है, तो भैया फिर क्या ही कर सकते हैं आप लोगों का, है ना। देखो ट्वीट ये सारा मैटर मैं डाल दूंगा, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो चलो फिर फटाफट से जाओ, कमेंट बॉक्स में जाओ और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और फटाफट से इस मैटर को भाई शेयर कर दो। आज शनिवार है, कल संडे है, हो सके मंडे को आपके वहां पे डिस्कस कर लिया जाए और कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए भी हो जाए। कुछ ना होने से बढ़िया कुछ तो हो, है ना। तो चलिए इतना ही वीडियो को रखते हैं, बाकी अपना